बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सिर्फ एक दायरे से कोरल ड्रा में लाखों शेप्स और बॉर्डर्स तैयार करें। इस वीडियो में आप लोग ये सीखेंगे कि आप कोरल ड्रा के अंदर सिर्फ एक सर्कल की मदद से कैसे लाखों शेप्स या बॉर्डर्स तैयार कर सकते हैं। आप बॉर्डर तक एक सर्कल की मदद से कैसे तैयार कर सकते हैं, वो हम आज सीखेंगे इस वीडियो के अंदर। और इससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को क्लिक करते हुए नोटिफिकेशन को एक्टिवेट कर लीजिए ताकि आप लोगों को आने वाली मेरी तमाम वीडियोस बर वक्त मिल सकें। तो सबसे पहले आप लोग एक सर्कल लगा लें। ये देखें कि मैं लगा रहा हूँ। अगर मैं कंट्रोल को प्रेस करता हूँ तो ये राउंड सर्कल लगता है, लेकिन मैं ये राउंड नहीं ले रहा हूँ, मैं थोड़ा इसको वैसा ही कर रहा हूँ। तो बगैर कंट्रोल के मैंने सर्कल लगाया है, ये आप देख सकते हैं। और शिफ्ट F2 से मैंने इसको करीब कर लिया है और F3 से जूम आउट होगा, ठीक है। तो इसके बाद अब मैंने एक अदद ये देखें कि फ्री हैंड टूल जो है ये वाला, इसके अंदर मैंने लाइन लगाई है कंट्रोल की मदद से। यानी इसको आपको पता है कि ये लाइन स्ट्रेट कैसे लगती है। पहले आपने फ्री हैंड टूल को यूज़ करना होता है। इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है फ्री हैंड, क्लिक करें जहाँ से लाइन की ज़रूरत है। इसमें कंट्रोल को प्रेस करते हुए माउस को ड्रैग करें बगैर किसी बटन को दबाए, तो ये आपके सामने लाइन लग गई है। और जहाँ पे लाइन को ख़त्म करना है वहाँ पे जाके क्लिक करते हैं, यानी फर्स्ट क्लिक, कंट्रोल, माउस ड्रैग और सेकंड क्लिक। तो ये आपकी लाइन जो है ये मुकम्मल हो चुकी है। अब मैंने इन दोनों को सिलेक्ट किया, अलाइन पे आया, सेंटर सेंटर और ओके कर दिया। देखें ये सेंटर से मैंने इसको ये एक्शन ले लिया यहाँ पे। अब आप ये देख सकते हैं कि ये आपके सामने दो मैंने ये काम कर लिया है। इसको दोबारा सेलेक्ट करें और ऊपर यहाँ पे इसको अब आपने ये ट्रिम, यानी आप देख सकते हैं हमने क्लिक कर दिया। अब क्या हुआ है कि ये देखें कि ये इसके अंदर वो लाइन जो है वो चली गई है। इसको डिलीट कर दें और ये लाइन इसके अंदर आ गई है, ठीक है। इसको अब आप ऐसे सीधा कर लें। ये देखें यहाँ पे, ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि ये हमने इसको कर दिया है। आप इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से आप भी कर सकते हैं इसको। अगर मैं यहाँ पे 180 कर देता हूँ इसका एंगल, तो आप देख सकते हैं कि ये 180 हो गया है। और अगर मैं 90 कर दूँगा एंगल, तो ये देखें 90 पे सीधा हो गया। अब ये और ये दो अलग अलग मुझे आपको मैंने ये करने हैं, इसके ऊपर काम करने हैं मुख्तलिफ सारे। तो अब मुझे इसको अलग करने के लिए आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आप देख लीजिए कि आपने अब कंट्रोल के साथ के को प्रेस करेंगे, कंट्रोल के। यानी अभी मैंने कमांड जो यूज़ की है वो मैंने इस्तेमाल की है कंट्रोल के साथ के को मैंने जब दबाया है, तो इससे क्या हुआ है कि ये टेक अ पार्ट हो गया है। कंट्रोल के ने क्या किया है, टेक अ पार्ट के इसको अलग अलग पार्ट कर दिया है। देखिए ये अलग हो गया है और ये अलग हो गया है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये अब अलग एक हिस्सा है। इसको देखिए मैंने ग्रीन कर दिया है और मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, इसको भी ग्रीन कर दिया है। पर मैं इसको थोड़ा हल्का ग्रीन करना चाह रहा हूँ। तो नीचे जो कलर है डबल क्लिक करके इसको ओपन कीजिए और इस कलर की जो आप ये देख सकते हैं कि ये आपके सामने मुख्तलिफ इसके शेड्स आ गए हैं, वो लेके ओके कर दीजिए। देखिए कि ये आपके सामने उसका शेड अलग बन गया है। तो आपने ये देखा कि कैसे हमने इसको टेक अ पार्ट करके ये काम हमने कर लिया इसका। तो इसी तरह से ये एक हमने चीज़ बना दी। ये साइड पे रख देते हैं और काम करते हैं। अब इसको मैंने लिया और इस पर मैंने राइट क्लिक करके इसकी मैंने एक और कॉपी ले ली। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ये देखें, ठीक है। और शिफ्ट F2 से इसको करीब करते हैं, ठीक है। अब हम इसको यहाँ पे ये जो हमारे सामने आ रहा है
इसको 180 का डिग्री दे के इसको यहाँ से घुमा देते हैं, ठीक है। ये क्योंकि इस तरह से हो गया है, और इसको मज़ीद इसको क्लिक करें और कंट्रोल दबा के इसको ऐसे आप सीधा कर लें। ये देखें, ये आपके सामने आ गया। मैं इसकी ये जो गैप है, ये जो इसकी जो आप देख रहे हैं कर्व है, इसको थोड़ा यहाँ से और ऊपर करना चाहता हूँ। तो अब आप शेप टूल को पकड़िए और यहाँ से इसको ऊपर उठा लीजिए इस तरीके से, ये देखिए, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कि शेप टूल से आपने इसको ऊपर कर दिया है, ये आप देख सकते हैं, ये चीज़ बन चुकी है। और अब आप ये देखें, इसको जो भी कलर देना आप देख सकते हैं। मैं आपको एक शेप दिखाता हूँ कि वैसी अगर हम शेप इसकी बनाना चाहें तो हम कैसे बनाएंगे। हम वेबसाइट पे जाते हैं, यानी गूगल को ओपन करते हैं, या किसी को भी जब हम देखते हैं कि कुछ शेप्स हमारे सामने होती हैं, तो उन शेप्स को हम कैसे कवर कर पाएंगे। आप प्रैक्टिस किया करें, चीज़ों को बनाने की देखा करें। प्रैक्टिस आपके सामने होती हैं, आप उनको बनाएं, तैयार करें। कोई मसला हो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ये देख सकते हैं, ये आइकन आप देख लीजिए गूगल के, आप लोगों के सामने हैं। जैसे कि ये वाला आइकन आप देख रहे हैं, मैं ये आइकन बनाना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं आपके सामने अभी इसको देखें, मैंने ज़रा जूम कर रहा हूँ, ठीक है। और अब मैं इसकी पिक्चर आपको वहाँ पे लेके जाता हूँ। ये देखें कि मैंने इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद इसको मैंने यहाँ से कंट्रोल C से कॉपी किया, और इसके बाद अब मैं आ गया इधर, और इसको मैंने यहाँ पे लाके आप देख सकते हैं कि ये मैंने पेस्ट कर दिया है। अब इसी पिक्चर को अब मैं आपके सामने इसी दायरे से ही आपके सामने बनाऊंगा कि ये कैसे बनेगा, आप लोग देख सकते हैं। अब हम इस शेप को यहाँ पे पहले, अब हमने क्या करना है कि ये शेप पहले इसके अंदर इसको पहले ड्रा करना है, एक शेप को, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब मैं यहाँ लाता हूँ तो पिक्चर पीछे गायब हो जाती है, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, शिफ्ट के साथ पेज अप दबाएंगे, देखें पिक्चर ऊपर आ गई है। इसको पहले हम कोई और कलर कर देते हैं ताकि दोनों कलर मिक्स ना हो। शिफ्ट F2 से क्रीप करके F3 कर लीजिए पीछे, और इसको अब इसके साथ ये वाला इसको मैंने सीधा कर दिया है। अब आप यहाँ पे देखें, मैंने इसको इधर रख दिया है, ठीक है, ये हो गया है। और यहाँ से जब मैंने इसके ऊपर मैं आऊँगा तो इसको मैंने पीछे किया, तो यहाँ पे देखें ये चीज़ बन गई। और यहाँ पे ये शेप टूल लिया और डबल क्लिक किया यहाँ पे, और थोड़ा सा इसको मैंने यहाँ से ऊपर कर दिया, यहाँ डबल क्लिक करके इसको यहाँ पे एडजस्ट कर दिया। तो ये आप देख सकते हैं कि ये शेप मेरे सामने आ चुकी है। अब मैंने इन शेप्स के ऊपर इसको रखना है, ठीक है, और यही कलर भी देने हैं। पहले एक दफ़ा मैं इसको कवर करूँगा और बाद में कलरिंग करूँगा। अब आप ये देखें कि अगर मैं यहाँ से इसको पकड़ के कंट्रोल दबा के नीचे लाता हूँ और राइट क्लिक कर देता हूँ, और फिर यहाँ से पकड़ के इसको इधर कर देता हूँ, तो देखें ये वाली शेप यहाँ पे आ चुकी है, ठीक हो गया। अब मैं इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ, ये देखें, फिर एक दफ़ा क्लिक करता हूँ तो ये एक्शन आता है। इसको फिर कंट्रोल दबा के मैं जैसे ही ऐसे कवर करता हूँ तो ये आप देख सकते हैं कि ये, और साथ ही मैं राइट क्लिक कर देता हूँ, ये देखें। अब ये मेरे सामने 1, शिफ्ट के साथ ये 2, 3 और 4, इसको सिलेक्ट करके मैं इसको साइड पे कर देता हूँ, ये आप देख सकते हैं। अब मुझे ये वाले कलर यहाँ पे इसके अंदर ऐड करने हैं। आप ये देख लीजिए कि अब यही कलर मुझे यहाँ पे ऐड करने हैं। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। अब ये ऐड करने के लिए कलर मुझे क्या करना है कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये आप देखें कि ये पिक है, इसके अंदर पिक कलर, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, ये कलर पिक हो गया, ठीक है। और उसके बाद ये इसी के अंदर ही मैं आया और मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया जी, तो ये वाला कलर देखें इसके अंदर आ गया। अब मुझे ये कलर यहाँ पे डालना है, ठीक है। तो इसके लिए अब मैं क्या करूँगा कि मैंने वही काम किया, यहाँ पे देखें, यहाँ से कलर पिक किया, यहाँ से इसको पिक कर लिया कलर, ये पिक हो गया, नीचे देख सकते हैं कि कलर आ चुका है, ठीक है। और यहाँ से आप फिर इसको देखिए,
और इसके ऊपर क्लिक किया और इसको कलर को पिक कर दिया। देखिए इसके बाद हमने इसके ऊपर आ जाते हैं, यानी मुख्तलिफ कलर्स, या इसको देखें कलर पिक, और ये इसको फिल कर दिया, बकेट डाल दी इसके अंदर। इसी तरह से इसको किया कलर फिल, ठीक है। यहाँ से हमने अब ये भी हम कर चुके हैं, यानी अब ये वाला कलर हमने पिक किया, ठीक है, और इसको बकेट यानी कि ये ली हमने और इसके अंदर डाल दिया जी। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये काम हो चुका है। अब मैं इसको मज़ीद इधर करता हूँ और इसको सारे को फिर सेलेक्ट करके, और यहाँ पे आप देखें कि ये जो आपको नज़र आ रहा है कलर के ऊपर वाला एक्शन, ये है आपका नो लाइन आउटलाइन। इसके ऊपर आपने राइट क्लिक कर देना है, तो आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर से आउटलाइन को ख़त्म कर दिया गया है। और कंट्रोल जी के ज़रिए ग्रुप कर दीजिए, और ये आपने देखा कि ये हमने वो आइकन बाकायदा तौर के ऊपर तैयार कर लिया है। आप ये देख सकते हैं इसको प्रॉपर तरीके से कि ये वही आइकन जो है उसी तरह से तैयार हो चुका है, और ये हमने उसी दायरे की शेप को इस्तेमाल करते हुए बनाया और उससे उसको हमने तैयार किया। आप ये देख रहे हैं। अब इसी दायरे को आप देखें कि मज़ीद हम कितने काम कर सकते हैं एक सर्कल से। अगर मैं आपको ये समझाना शुरू कर दूं, ठीक है, तो आप देखें कि अब यही एक सर्कल देखें मैंने फिर लगाया, मैं ये राउंड सर्कल लगा रहा हूँ, आप देख सकते हैं, ठीक है। राउंड सर्कल मैंने दे दिया है, और इसके अंदर अगर मुझे अब 4 अलग अलग कलर करने हैं, 4 अलग कलर करने हैं इस राउंड सर्कल के अंदर, 4 अलग कलर करने हैं, ठीक है, तो मैं ये कैसे करूँगा। यहाँ से देखें कि मैंने यहाँ पे एक लाइन ऐसे लगाई, ठीक है, ये देखें, यानी इस लाइन को आपने क्या करना है, वही मैंने बताया, क्लिक करना है, कंट्रोल दबा के ड्रैग करना है और फिर क्लिक कर देना है। एक लाइन ये आ गई, फिर ऊपर से क्लिक करना है, कंट्रोल दबाना है, नीचे ला के ड्रैग करना है। अब हमने इसको मुकम्मल तौर पे सारों को सेंटर करना है। सेलेक्ट कर लें, अलाइन करें, सेंटर सेंटर सेंटर, ओके कर दें। अब हर चीज़ अपने सेंटर में आ गई है। अब इसी को सारों को सिलेक्ट करते हुए आपने इसको यहाँ पे ट्रिम कर देना है। तो इससे क्या होगा, सेंटर वाली एक्शन को हमने क्लिक किया था, ये देख सकते हैं कि ये चीज़ बन चुकी है। अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको बेशक आप डिलीट कर दें। तो ये अलग अलग पार्ट आप इसके आप ये हैं। अब इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल के प्रेस करें, तो अब आप देख सकते हैं कि ये फिर अलग अलग पार्ट मौजूद हैं। अब यही वाले कलर यहाँ पे डालने हैं हमने, तो सेम कलर जो हैं आप उनको एक्शन ले सकते हैं कि ये देखें, ये 4 कलर यहाँ पे आपको एक्शन डालने हैं। तो यहाँ पे ये वाला कलर आपको ऐड करना है। तो ये कलर आप कैसे लेंगे, आप फिर देखिए, यहाँ से आप आएंगे इसके अंदर और यहाँ से पिक कलर करेंगे, ये कलर पिक कर लिया है, और यहाँ पे आएंगे इसके अंदर आप इसके, यानी ये जो आपने कलर पिक किया था इसको आपने ये फिल बकेट पे आएंगे और यहाँ पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। अब इसके ऊपर आपने आना है, पहले आपने यहाँ से वही पिक कलर करना है, पिक कर लीजिए और यही काम दोहराते जाइए। ये देखें कि ये हम इसके ऊपर काम करते जा रहे हैं, पिक एंड फिल, ठीक है। ये देखें, इसको पिक करें, ड्रॉप से उठाएं और यहाँ पे फिर पकड़ें और इस पे लाके काम कर दीजिए, ठीक है। सेम यही काम इधर, ठीक है। इसके बाद पिक और उसके बाद फिल बकेट। ये अब अंदर से लाइनों को ख़त्म करने के लिए सारे को फिर सेलेक्ट कीजिए, ये देखें, फिर सेलेक्ट कीजिए और आउटलाइन पे जाके राइट क्लिक कर दीजिए। आप ये देख सकते हैं कि यही कलर अब आपको यहाँ पे इस तरीके से मिल रहे हैं, जबकि ये अलग अलग हैं। आप देख सकते हैं कि ये अलग अलग चीज़ें हैं और अलग अलग कर दिए गए हैं। तो यूँ आपने देखा कि हमने ऐसे इसको हम एडजस्ट कर रहे हैं। आप देखें कि इसको मैंने ये बना दिया है, इसको ये भी तैयार कर दिया है। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कैसे ये शेप्स जो है हमारी बनती चली जा रही हैं। अब इसी शेप को मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ और छोटा करने के बाद इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ इस जगह के अंदर। इस सारे को सिलेक्ट, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, इस सारे को मैं सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से पकड़ के इसको मैंने ऐसे इधर लाया और मैंने राइट क्लिक कर दिया। देखिए ये चीज़ बन गई आपके सामने। और इसके बाद इसको मैंने ऊपर से इधर नीचे लाया
तो देखें कि ये चीज़ आपके सामने बन चुकी है। अब सारे को फिर सिलेक्ट किया मैंने, इधर से शिफ्ट को दबा के मैं अंदर की तरफ लाया, ऐसे छोटा किया इसको, ठीक है, और मैंने इसको यहाँ पे छोड़ दिया है। तो अब आप ये देख सकते हैं कि ये चीज़ आपके सामने आ चुकी है। अब आप ये देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसको मैंने और मज़ीद छोटा कर लेता हूँ। ये देखिए मैंने इसको और बारीक कर दिया है। इससे क्या हुआ है कि ये मेरे सामने एक बॉर्डर जो है वो तैयार हो चुका है। अब मैं आपके सामने ये पिक्चर फ्रेम बनाने बताऊंगा आपको। देखें मैंने कंट्रोल जी से इसको ग्रुप कर लिया है और इसके बाद इसको मैंने क्लिक किया, इसको थोड़ा ऊपर करके राइट क्लिक किया, ठीक है, या इसकी डुप्लीकेट भी आप ले सकते हैं कंट्रोल डी की मदद से। ये मैंने इसकी कॉपी ले ली है और यहाँ से इसको मैंने 90 के ऊपर जब शिफ्ट किया तो ये देख सकते हैं आप कि इस तरीके से आपके सामने ये आ चुका है। इसको क्लिक कीजिए, शिफ्ट के साथ इसको सिलेक्ट कीजिए और अलाइन पे आ जाइए। राइट साइड पे टॉप के ऊपर इसको अलाइन कर दीजिए। ये देखें राइट टॉप पे अलाइन हो गया है, आपने देख लिया है, इस देखें आपके सामने, ठीक है। अब इसको इधर लाइए, ठीक है, इसको थोड़ा सा इसको इसकी एक और आप कॉपी कर लीजिए, इसको सिलेक्ट कर लें, शिफ्ट के साथ आप इसको सिलेक्ट कर लें, यहाँ से अलाइन कीजिए और टॉप लेफ़्ट के ऊपर जाके अलाइन कर दीजिए। तो आपने देखा कि ये यहाँ पे अलाइन हो गया। अब ये पकड़िए, ठीक है, नीचे लाइए, राइट क्लिक करके कॉपी कर लीजिए, इसके ऊपर सेलेक्ट कीजिए, इसको सिलेक्ट करके शिफ्ट इसको सिलेक्ट कीजिए, अलाइन पे आ जाएं, ठीक है। तो बॉटम के साथ लेफ़्ट पे अलाइन कर दीजिए। तो आप ये देख सकते हैं कि लेफ़्ट पे बॉटम पे अलाइन हो गया। तो आप ये देख लीजिए कि ये वही दायरे थे, ये वही सब कुछ था। अगर मैं आपको करीब से दिखाता हूँ इसको तो आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरती के साथ एक नया जो है वो सिमेट्री के साथ आपके सामने ये चीज़ मौजूद है। और आप देख सकते हैं कि कैसे डिज़ाइन बनता चला गया और एक फ्रेम आपके सामने मौजूद है। तो कोरल ड्रा एक ऐसा आपका जहन से आप उसको क्या कुछ नहीं बना सकते। आपको ये बताऊं मैं आपको कि क्या डिज़ाइन आप नहीं तैयार कर सकते। अब इसी फ्रेम को आगे मैं आपको बताता हूं। ये देखें, इसको क्लिक किया आपने, शिफ्ट के साथ अंदर की तरफ लाएं और राइट क्लिक करते हैं। देखिए फ्रेम के अंदर फ्रेम आ चुका है, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि इसके बाहर यहाँ पे कोई और कलर देना है, अंदर कोई और कलर देना है, तो वो भी आप समझ लीजिए। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से देखें कि यहाँ पे मैंने इसके अंदर ये आप देख लीजिए कि इस तरह से, और अब मैंने इसको कर दिया है ब्लैक कलर, ठीक है। शिफ्ट के साथ पेज डाउन कर दीजिए, वो देख लीजिए शिफ्ट पेज डाउन क्या हुआ है कि पीछे ब्लैक आ चुका है। अब शिफ्ट के साथ इसको पकड़िए और अंदर लाइए और राइट क्लिक करके इसको वाइट कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं कि पीछे एक बाकायदा फ्रेम बन गया है जिसमें आप अपनी खूबसूरत सी फ़ोटो अंदर ला के आप रख सकते हैं, इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। तो कोई भी यहाँ पे इस फ्रेम के अंदर जो भी चीज़ आप लाना चाहें आप आसानी के साथ आप यहाँ पे आप ला सकते हैं, उसके ऊपर आप काम कर सकते हैं। इसको मैं करीब से दिखाता हूँ आपको, तो देख सकते हैं कि आप कितनी खूबसूरती से ये फ्रेम आपके सामने मौजूद है, ठीक है। और मज़ीद अगर आप इसको ये देखें, यहाँ से अगर आप इसको ये आप देख सकते हैं, इसके अंदर जो इसको आप पीछे कर सकते हैं आगे जिस तरह से जहाँ आप चाहें, ठीक है। तो ये आपके सामने जो फ्रेम आप देख रहे हैं, इसमें ये वाइट हिस्सा मौजूद है इसका, ठीक है, ये वाइट है इसके अंदर। और अगर मैं इसको रेड कर देता हूँ, ये देखें, और इसको ज़रा सा शिफ्ट दबा के थोड़ा और अंदर लाता हूँ और राइट क्लिक करके अब वाइट देता हूँ, तो देखें एक अंदर रेड की भी एक अंदर आपने वो एक और आपने लेयर बना दी है। तो आपने देखा कि मैंने कहाँ से इसको शुरू किया था, इस सर्कल से शुरू किया था और आपके सामने ये फ्रेम बना दिया है, उस सर्कल का आप लोग देख सकते हैं। तो इसी तरह से बेतहाशा आप बैठ के यहाँ पे वो प्रैक्टिकल कर सकते हैं। मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोग इससे खेलेंगे और आप देखेंगे कि आप क्या कुछ यहाँ पे कर सकते हैं। ये देखिए मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, इसको मैंने
इस तरीके से इसके ऊपर करके मैंने राइट क्लिक किया, इसको अब मैंने कंट्रोल आर का बटन दबाया तो आप ये देख सकते हैं कि इस तरीके से इसके अंदर ये चीज़ बन चुकी है जी। अब एक पे क्लिक करें, यहाँ पे लेफ़्ट राइट क्लिक करते हैं, फिर क्लिक करें, इसको लेफ़्ट राइट करते हैं, फिर क्लिक करें, लेफ़्ट राइट करते हैं, फिर क्लिक करें, लेफ़्ट राइट करते हैं, फिर क्लिक करें, सेलेक्ट करें, कलर पे जाके लेफ़्ट राइट करते जाएं, इसको सेलेक्ट करें, इसके ऊपर लेफ़्ट राइट करते जाएं। ये आप देखते जाएं कि कितने ज़बरदस्त तरीके से आप उसके मुख्तलिफ़ कलर्स जो हैं आप देख के मल्टी कलर्स के साथ आप काम कर रहे हैं और आपके पास एक ज़बरदस्त शेप जो है वो आप इसको डिज़ाइन आप कर रहे हैं। ये आपने इसके कर ली है शेप, देखें ये बन चुकी है। तो ये आप देखें कि ये चीज़ बन चुकी है। इसको शिफ्ट के साथ छोटा करते जाएं, ये बिल्कुल छोटी जब हो जाए तो यहाँ पे अभी आप देखिएगा कि ये देखें, इसको आप शिफ्ट F2 से करीब कीजिए, ये आपके सामने है। थोड़ा इसको हम बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। ये या यहाँ पे आप इसका जो भी आप साइज़ देना चाहें आप दे सकते हैं। तो ये आपके सामने देखें कि एक हमने शेप तैयार कर ली है। अब इसी शेप को मैंने इधर ऐसे रखा, ये देखें, और उसके बाद इसको फिर घुमाया इधर से, ये आप देख सकते हैं। तो ये देख सकते हैं कि ये चीज़ बन चुकी है और शिफ्ट के साथ दोनों को अंदर की तरफ लाया मैंने और अब मैंने इसको छोटा करते हैं ना, अभी आप साइज़ देखिएगा कि ये किस तरीके से मैं ऐसे बॉर्डर्स तैयार कर लेता हूँ। ये देखें आपके सामने, ये आप देख सकते हैं कि ये आपके सामने ये आ चुका है। इसी को इधर कीजिए और राइट क्लिक कर दीजिए और अब आप ये देख सकते हैं कि ये देख रहे हैं आप इसको, वो अगले का साइज़ थोड़ा छोटा किया हमने, ठीक है, ओके। और अब ये एक एक्शन बन चुका है। इसको यहाँ से पकड़ के इधर कीजिए और राइट क्लिक कर दीजिए। अब आप ये देख सकते हैं कि ये इधर और इधर ये आखिर में ये वाला पॉइंट आ रहा है। इस दोनों को सिलेक्ट कीजिए, फिर कंट्रोल जी से ग्रुप कर लीजिए। अब इसकी फिर एक कॉपी ले लीजिए। बस आपको मैं ये सिर्फ एक दफ़ा करके दिखाऊंगा घुमा के, ठीक है। तो यहाँ से इसको 90 का एंगल लीजिए, ये आ चुका है। इसको सिलेक्ट कर लीजिए, शिफ्ट के साथ इसको सिलेक्ट कर लीजिए, अलाइन के साथ राइट पे टॉप अलाइन कर दीजिए, ओके कर दीजिए। ये आपके सामने आ चुका है। तो ये आप कर चुके हैं और बाकी आपको पता है कि आपने ये कैसे अरेंज करना है। तो यूँ आप देख सकते हैं कि आप देख लीजिए कि आप ये कह सकते हैं कि ये वही दायरे थे जिसकी मदद से मैंने ये फ्रेम आपके सामने ये बॉर्डर तैयार किया है और मैं इस बॉर्डर के अंदर और भी ज़बरदस्त डिज़ाइंस बना सकता हूँ, चीज़ें बना सकता हूँ, ठीक है। लेकिन आप भी प्रैक्टिस किया करें और चीज़ों को बनाया करें और देखें कि क्या क्या कैसे आप डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। और आप इन चीज़ों से ज़बरदस्त प्रिंट आउट निकाल सकते हैं और अपनी मुख्तलिफ़ कंपनियों में ये जैसे बड़ी बड़ी ब्रांड्स वगैरह हैं शूट्स के, उनके लिए आप नए से नए प्रिंट के डिज़ाइंस आप लोग दे सकते हैं, सिर्फ थोड़ी सी मेहनत करके और थोड़े से अपने दिमाग को यूज़ करके। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और आपने समझा होगा कि आप एक दायरे से कितना कुछ आप लोग डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो वो दायरा एक आप लगाएं और उससे प्रैक्टिस कीजिए।